आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होती है वो छोटे टाइम फ्रेम में जो हम किसी भी ट्रेंड को कैप्चर करते हैं उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग का देखिए, स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट पहले बहुत नहीं था। अभी जो ट्रेंड चला है मार्केट में कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं आपको बता दूं अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडर लॉस में हैं उनका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स तो मुझे कुछ भी नहीं दिखते हैं। देखो, निगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो, स्कैल्पिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब आप सभी को पता है, आप इसको क्या बोलते हो? सेम डे में हम किसी भी चीज़ को बाय या फिर सेल करते हैं तो वो हम उसको हम सिंपली इंट्राडे बोलते हैं। अब इंट्राडे का ये मतलब होता है, तो स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है इस पे हम ट्रेड करते हैं। और इस पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं ट्रेडर्स को वो हो रहे हैं स्कैल्पिंग में। अब देखो चीज़ें क्या होती है ना, मेरा ये मानना है कि कभी भी आपको 5 मिनट से कम के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर पाँच मिनट के नीचे के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट्स बहुत आते हैं, ठीक है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट ओपन किया हमने, मार्केट ओपन होने के बाद हमने क्या किया, ये 1 डे कैंडल देखा, अच्छा मार्केट आज निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट का कैंडल देखा, एंट्री नहीं मिली, ठीक है। 10 मिनट का कैंडल लगाया, 5 मिनट का लगाया, अब दिमाग में क्या आता है, यार मुझे तो 2-3 मिनट के लिए ट्रेड करना है, 5 मिनट में मैं ऐसे पैसा बना लूंगा। वैसा नहीं होता है। तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं फिर वहाँ पे स्कैल्पिंग। हमने क्या किया, 2 मिनट के कैंडल्स लगाए, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड स्टार्ट किया। अब वहाँ पे देखो, मार्केट में सबसे आसान क्या है पता है आपको? मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे आसान है, मार्केट में सबसे आसान है एंट्री करना। जब तक हम एंट्री नहीं करते हैं ना मार्केट में, हमारे अंदर एक अलग ही टाइप की एक्साइटमेंट होती है कि यार मार्केट है, अब मतलब एंटर हुआ तो फिर पैसा तो निकाल के ही जाऊंगा, ऐसा वाला कॉन्फिडेंस रहता है अंदर से बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो है ना मार्केट में हमेशा लोगों को लेकर के डूबती है। तो ये चीज़ें जो है मार्केट में अपने को कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है स्कैल्पिंग। अगर हम स्कैल्पिंग की बात करें तो स्कैल्पिंग जो करते हैं लोग वो 2 मिनट 3 मिनट में करते हैं। 2 मिनट में 3 मिनट में आप एंट्री ले लोगे, एग्जिट कहाँ करोगे? एग्जिट करने के लिए चलो ठीक है, उसमें आप कितने पॉइंट, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलते हो, 1:2 का, 1:3 का। पॉसिबल नहीं है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप ठीक है, आपने स्कैल्पिंग करा, आपने 10 लॉट किया, आपको 3000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आपने क्वांटिटी कितनी ली? आपने हैवी क्वांटिटी ली, छोटे से पॉइंट्स में निकल गए। बट अगर मार्केट ने डायरेक्शन को चेंज किया या फिर अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं जाता है तो उस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पे 1:3 का लॉस भी होता है। मतलब इसमें आप पैसा कमा रहे हो 1 रुपये का और लॉस कर रहे हो 3 रुपये का। अभी तक में मुझे कोई सा ऐसा बता दो जिन्होंने स्कैल्पिंग से पैसा बनाया हो। नो डाउट 2 दिन 3 दिन जब तक मार्केट उनके फेवर में चलता है पैसा बनाते हैं, ठीक है। बट जिस दिन मार्केट उनके फेवर में नहीं गया, वो 1 दिन का प्रॉफिट जो है ना, वो 10 दिन का प्रॉफिट जो है ना, वो 1 दिन में चला जाता है। और ये सबसे एक नेगेटिव पॉइंट्स है स्कैल्पिंग का। स्कैल्पिंग में कभी भी कोई पैसा बना नहीं सकता। रीजन क्या है कि वो मिनिमम टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, फेक ब्रेकआउट्स। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड भी आपके फेवर में नहीं रहता। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहता। हम सिर्फ लालच क्या करते हैं यहाँ पे कि मैं 10 मिनट के लिए बैठूंगा, मुझे ठीक है यार, कहाँ नौकरी करूंगा मैं, 1000 रुपये अगर मेरी दिन की तनख्वाह है, 1000 रुपये मैं 2 मिनट में 3 मिनट में निकाल सकता हूँ तो मैं क्यों करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, तो आज की जो यंग जनरेशन है वो क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं और फिर लेकर के मार्केट में। उनसे पूछो क्या करते हो,
मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं ना अपन तो पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, रिस्क रिवॉर्ड। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ओवर ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ पे इंसान फंस जाता है। मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें मैंने 2000 रुपये प्रॉफिट कर लिए, ठीक है। अब ये 2000 रुपये का जो मैंने प्रॉफिट किया, 10 मिनट में मेरे आगे टारगेट, 10 मिनट भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। वैसे तो स्कैल्पिंग वाले तो ऐसे 2 मिनट में निकाल लेते हैं 3000 का प्रॉफिट, तो मैं 10 मिनट बता रहा हूँ। अब 2000 का प्रॉफिट निकाल लिया भाई साहब। अब मार्केट जो है वो तो 3:30 बजे तक है, 3:30 बजे तक वो करेंगे क्या। अब अगर 10 ट्रेड में 10 मिनट में उन्होंने 2000 रुपये निकाल लिए, तो पूरे दिन में कम से कम 20,000, 25,000, 50,000 निकालेंगे। उसके बाद ही वो अपना सिस्टम शट डाउन करेंगे, समझ रहे हो। तो फिर क्या करते हैं, फिर बोलते हैं दिन भर मार्केट है, आपने को तो स्कैल्पिंग करना है। बहुत बहुत लंबे टाइम के लिए तो हम वेट करते ही नहीं ना मार्केट में, मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलता है। तो फिर वो जाएंगे दूसरा ट्रेड लेंगे। अब दूसरे ट्रेड में अगर उन्होंने फिर से 2000 कमा लिए, ठीक है, अब 2000 का प्रॉफिट हो गया। अब कमा लिया उन्होंने कितने, 4000। अब वो क्या करेंगे, तीसरे ट्रेड। अब तीसरा ट्रेड उन्होंने लिया, यहाँ पे उनको हो गया 1000 का लॉस। अब चौथे ट्रेड में वो क्या करेंगे, यार 1000 का लॉस हो गया, 3000 बचे, इससे अच्छा नहीं करना था, बहुत था 4000। अब वो इस 1000 के लॉस को कवर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हैवी क्वांटिटी में वर्क करेंगे। फिर वहाँ से फिर स्कैल्पिंग निकल जाती है दिमाग से। फिर आता क्या है, इस लॉस को कवर करना है। अब इस लॉस को कवर करने में हमने क्या किया, हैवी क्वांटिटी में वर्क किया, और फिर यहाँ पे समझ लो कि मेरा हो गया 3000 का लॉस। अब 3000 का लॉस हो गया, तो फिर वहाँ रुकते नहीं है ना वो, फिर उनको क्या करना है, फिर वो जो आज 4000 रुपये निकाला था ना, उसके लिए वर्क करेंगे। अब उस 4000 के लिए फिर क्या करेंगे, फिर और ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में वर्क करेंगे। अब यहाँ पे उनको हो गया 4000 का लॉस। अब इस लॉस के बाद अब वो किस चीज़ के लिए वर्क करेंगे, कि एटलीस्ट इस लॉस को कवर कर लूँ, ठीक है। और अगर मैं आज नो प्रॉफिट नो लॉस में भी रहूँगा ना तो चलेगा। फिर ये इसके लिए वर्क करते हैं कि आज अगर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ ना तो भी चलेगा। तो इस तरीके से स्कैल्पिंग का जो आपका जो माइंडसेट है वो वर्क करता है। ये होता है साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी होता है। हम पहले प्रॉफिट करते हैं 2000, फिर हमें प्रॉफिट हो गया दोबारा 2000, हमने कमा लिए 4000। 4000 आपने कमा लिए, एग्जाम्पल के लिए आपका 50,000 का फंड है, ठीक है। अब 50,000 में आपने 4000 कमा लिए, बट वो सफिशियंट होता नहीं है लोगों के लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग का रीज़न ये है कि कोई बंदा जो स्कैल्पिंग करता है वो 1 या 2 ट्रेड में नहीं रुकता है। अगर उसको लॉस हो गया तो वो कंटिन्यू ट्रेड करेगा जब तक वो ये नहीं सोचेगा कि इस लॉस को मैं कवर करके प्रॉफिट में ला करके खड़ा कर दूं। और जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आएगा तब तक वो क्या ट्रेड करेगा, ओवर ट्रेड करेगा। और ओवर ट्रेडिंग के कारण उसका डीमेट जो होता है ना वो 0 हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। और ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट्स है स्कैल्पिंग का, जहाँ पे आप रुकते नहीं हो, आपको पता नहीं होता है कि आपको रुकना क्या है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए व्हेन टू स्टॉप, आपको रुकना कहाँ है। ये आपको जब तक पता नहीं होगा मार्केट में, तब तक आप मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना सकते। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना कि आपको मार्केट में एग्जिट कहाँ होना है, आपको रुकना कहाँ है। अगर प्रॉफिट में भी और लॉस में भी, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर आप और 5,000 निकालने जाओगे, आप 15,000 का प्रॉफिट करने जाओगे, नहीं। आपको अगर 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो आपको 10,000 पे रुकना है, नहीं रुकना है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि मार्केट में ट्रेड करना। मार्केट में देखो पैसा बनाने के लिए हर कोई आता है, कोई भी ये मेंटेलिटी या साइकोलॉजी के साथ नहीं आता है कि मुझे मार्केट में पैसा लूज करना है। हर कोई पैसा बनाने आता है, बट हर कोई पैसा नहीं बनाता है मार्केट से, और यही फैक्ट है। और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल इसमें जो अदा करता है पैसा नहीं बनाने में, वो क्या करता है, ओवर ट्रेडिंग। मार्केट का जो अभी कंडीशन है, लोगों ने स्कैल्पिंग के नाम पे खराब कर रखा है। किस नाम से, स्कैल्पिंग के नाम से खराब कर रखा है कि स्कैल्पिंग करके हम पैसा बनाते हैं। कोई नहीं बनाता। 4 दिन 5 दिन आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे,
यूट्यूब पे आप जाकर के देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो प्रॉफिट के आएंगे। लॉस के कोई भी नहीं डालता, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होते स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं। आप 4 दिन 5 दिन 6 दिन पैसा बनाओगे, एक दिन का लॉस आपके पूरे मंथ के पूरे वीक के लॉस को लेकर के जाता है। और ये सबसे निगेटिव पॉइंट्स है स्कैल्पिंग का, जहाँ पे आप ट्रेड करके पैसा तो बनाते हो बट एक दिन में पूरा का पूरा पैसा आपका चला जाता है। इसलिए हमारे पास जो है, हम आपको पूरी चीज़ें ऐसे सिखाते हैं। स्टार्टिंग से हमारे फ्री कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं यूट्यूब पे टेक्निकल एनालिसिस के। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस मैं आपको हमेशा और लगातार लेकर के आपके लिए आता रहूँगा, जिससे आपको फ्री में कुछ ऐसा नॉलेज सीखने को मिले जो मार्केट में जो लॉस कर रहे हैं उससे आप सीखो और आप मार्केट में लॉस करने से